नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडिल और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज़। अभी मैं हूं सिबरबनी आदर्श मध्य विद्यालय सिबरबनी में। ये एक ऐतिहासिक विद्यालय है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु, महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की शिक्षा यहाँ हुई थी, यहीं से आरंभ हुई थी। और अभी भवन देखिए कि क्या स्थिति है भवन की। ये एक हेरिटेज भवन है, एक धरोहर के रूप में मान्यता मिली हुई है इस भवन को। लेकिन आइए भवन की स्थिति देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जर्जर स्थिति में ये भवन है। स्कूल के अंदर में आइए, यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये देखिए, ये कोरेक्स, ये स्कॉफ डीएक्स, ये स्मैक की पुड़िया है। ये पुड़िया देखिए, ये स्मैक की पुड़िया है। और यहाँ पर स्थानीय लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा है। ये देखिए, ये शराब का बोतल है इसका, ये देखिए लेबल। ये इस तरह की अनेक चीज़ें जो नशे से संबंधित चीज़ें हैं इस विद्यालय में चारों तरफ बिखरी हुई है, जबकि ये एक हेरिटेज भवन है। ये स्थिति है यहाँ पर। आइए हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार। इस विद्यालय के, इस भवन के विषय में बताइए। ये भवन क्या कहा जाए, हमारे जन्म से भी पूर्व, जिस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार के गुलामी के अंदर था, उस समय यानी 1916 ईस्वी में ये हमारे समाज के जितने भी नैतिकवान आदमी थे, जो देश के लिए मरने के लिए तैयार था, उन लोग के सौजन से 1916 ईस्वी में ये हमारे सिमरबनी पंचायत में ये स्कूल आदर्श मध्य विद्यालय सिमरबनी बनी। कारण ऐसे त्यागी, जैसे हमारे कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी की शिक्षा यहीं से आरंभ हुई थी। हाँ, रेणु जी के, ठीक है, रेणु जी ही नहीं, रेणु जी के बाद आपको ले लीजिए द्विजदेनी तिवारी, जो यहाँ सिमरबनी पंचायत में कला संस्कृति का जो है ना, उसी का नींव रखी हुई थी। रामदेनी तिवारी, द्विजदेनी। हाँ, उस समय। उसके बाद जब इस स्कूल की स्थापना हुई, उनके बाद द्विजदेनी तिवारी के साथ महात्मा गांधी भी यहाँ के, जैसे ईसर सुतिहार है, मुगल शर्मा है, क्या कहते हैं, ऐसे जैसे क्या कहते हैं, कौन भगत है, मुरारी, कई सारे ऐसे विश्व मंडल है। जो ऐसे हमारे 10-20, हम उतना तो अभी जानकारी नहीं है, मगर एक एक का नाम हम लिख देंगे और सामान्य। तो यहाँ उस समय से इतना शिक्षित, देखिए भूलवश इतने वर्षों तक आज तक कुछ नहीं हुआ। जो शिक्षा का नींव यहाँ से पूरे जिला को जाता, तभी पूर्णिया जिला था, जिला को जाता था, मगर आज ऐसे दयनीय स्थिति में है। इस समाज का आदमी ऐसे कर्महीन है, जो इनके अंदर 54 बोरी चावल चोरी हो गया। इस शिक्षा का जहाँ से नींव रखी हो जाती है, जिस तरह गरीब किसान के बाल बच्चे यहाँ शिक्षा अर्पण करते हैं। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर नशे की बोतल, स्मैक की पुड़िया, गांजे की पुड़िया, शराब की बोतल बिखरी हुई है चारों तरफ। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कोई एक्शन ग्रामीणों के द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा, क्योंकि विद्यालय चारों तरफ से खुली हुई है, बाउंड्री है नहीं, तो इस तरह का कोई सामाजिक दबाव, सामाजिक प्रेशर इन नशेड़ियों पर? हम क्या कह सकते हैं। हमारी वर्तमान सरकार चैलेंज पर चैलेंज करते हैं, समाज को धिक्कारते हैं। हमने नशा बंद कर दिया, महिला का अत्याचार कम होने चला, यही है। नहीं, नशा यहाँ जो सामान बिखरा पड़ा है नशे का, जैसे आपके सामने में है, इसमें की पुड़िया है और शराब, सिगरेट की। समाज में से ऐसे लत लग चुका है, हमारे जैसे युवक को ऐसे लत लग चुका है, उसका जीवन बर्बाद होने के कगार पर है। मगर समाज के प्रतिनिधि, समाज उस बच्चे का गार्जियन अपना बच्चे का हिसाब नहीं लेता है। तुम कहाँ बैठते हो,
क्या करते हो, इतने रात में जब तुम आते हो, किस हालात में आते हो। अगर जिस दिन उस गार्जियन अपना बेटा को देखने के लिए तैयार हो जाए स्वच्छ छवि के लिए, तो ये विद्या की देवी यानी विद्या मंदिर में इस तरह नशेरी, जैसे आप क्या कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में हम नाम नहीं जानते, आप लोग तो बड़का स्मैक अरे स्मैक कोरेक्स जैसे होता है, इस तरह के अनेक धांधली होता है। इतना ही नहीं, अब क्या कहेंगे, इतना नैतिक पतन हो चुका है जिसके विषय में इस समाज का व्यक्ति कोई नहीं सोचता, देखते हैं उधर, उस तरफ किसी का नज़र नहीं जाता है। इसलिए नज़र नहीं जाता है, कल के डेट में उसका वोट खराब हो जाता है। चाहो बेटा जितना पीना है पियो, हम भी जा रहे हैं बगल से। आपकी या ग्रामीणों की प्रशासन से कुछ मांग इस विषय में? हम लोग का कहना है, जैसे समाज के जितने भी शिक्षित बुद्धिजीवी हैं, ये हमारे हेरिटेज बिल्डिंग है, इसी तरह यहाँ का समाज जो है ना, ये हेरिटेज बिल्डिंग जैसे हो गया। जिस दिन वो अपना जमीर जगा लेगा, उस दिन नशेड़ियों का यहाँ नहीं, यहाँ नैतिकवाद का जन्म होगा। तो आप समाज को दोष दे रहे हैं? हम समाज को स्पष्ट रूप से दोष दे रहे हैं। उसमें हम भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं हम दूध का धुले हैं, हम भी हो सकते हैं। हम गलत करते हैं, हमको जूता मारिए। समाज का तो किसी का बाल बच्चा है, वो अगर आपके बगल में पी रहा, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? इसका मतलब आप में भी कमी है। ये हाल है यहाँ के इस विद्यालय का, जो जिस विद्यालय में फणीश्वर नाथ रेणु जैसे महान साहित्यकार शिक्षा लिए। इस जिले के सबसे बड़े, सबसे चर्चित पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी, जिनके नाम पर फॉरबिसगंज में बड़ा विद्यालय है, बड़ा फील्ड है, ऐसे ऐसे महान लोग इस गांव में रहे हैं, इस विद्यालय में शिक्षा लिए हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण पासवान। क्या स्थिति है इस विद्यालय की? यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। यह जो हम लोग हैं इज्जत बचा के घर में पड़े हैं। 10 ठो लाठी वाला है तो 1 ठो इंसान क्या करेगा यहाँ सर? तो नशेड़ियों पर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है सर, इज्जत बचाना कठिन है हम लोग को। रात के अंधेरे में भी यहाँ कुछ ऐसा गलत लोग यहाँ पर 12 बजे रात तक यहाँ बैठेरा है, 12 बजे रात तक। तो कैसे लोग हैं वो कैसे लोग? पुरुष लाठी वाला अगर बाल बच्चा है। तो इसकी शिकायत आपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से की? सबसे किए हैं। क्या कहना है उनका? हम क्या करेंगे? ये यहाँ पर हमारे साथ और हैं। आपका नाम? सर्वेश कुमार मंडल। बताइए इस स्कूल के बारे में, इस भवन के बारे में, और यहाँ चारों तरफ फैले नशे के सामान के बारे में। यहाँ जो है स्कूल का जो है स्थापना 1916 में हुआ है। यहाँ से पढ़कर बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर सब चीज़ बन चुके हैं। लेकिन अभी स्कूल का स्थिति ऐसा है कि यहाँ नशेड़ी, जुआरी सब का अड्डा हो गया है और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन भी अगर हल्का इस पर टैट हो तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ, न जनप्रतिनिधि, न पुलिस प्रशासन और न कुछ। प्रशासन से कोई मांग किसी तरह? प्रशासन से मांग है कि कम से कम आकर देखे, जो भी बिगड़ल बाल बच्चा है उसको सुधारिए। तो वो तो सुधारने का काम गार्जियन का है, समाज का गार्जियन है। भी करता है गार्जियन, लेकिन उससे अब आगे निकल चुका है गार्जियन से बाल बच्चा सब। ऐसे गार्जियन को क्या कहेंगे? गार्जियन से भी कहें, गार्जियन तो कहता हम क्या करेंगे अब। तो सामाजिक दबाव उन पर बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन तो इसके लिए तो समाज के लोगों को आगे आना होगा। समाज तो आगे है, लेकिन क्या करेगा? बाहुबली का यहाँ थी है, करेगा क्या? बाहुबली की जो, और यहाँ पर एक और वृद्ध है। क्या नाम हुआ आपका? मुसो यादव। क्या है, बताइए इस विद्यालय के विषय में। आप देखने रहे हैं? हम तो देख रहे हैं, आप स्थानीय हैं, आप बताइए। ये बात जो ये बोला लक्ष्मण भाई, जो बोला बात, तो हम आप जो कहें कि गार्जियन का, इसमें गार्जियन की भी भूमिका रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? प्रशासन तो आप आए हैं, सुने हैं, देखेंगे, कल चले जाएंगे। आप सब तो ये बात पार नहीं लगेगा। तो वही है, यहाँ को जो है ना, सारा आदमी तो गठुल्ला हो ही गया है। आप देख रहे हैं गठुल्ला तो हो ही गया है। दारू पीने वाला आता है, दारू पी लेता है। मास्टर कोई रहता नहीं स्कूल में, मास्टर भी कोई नहीं रहता है। तो नहीं सा होता है साहब। तो मास्टर तो दिन में रहेंगे, मास्टर तो दिन में ना रहेंगे, रात में रात में घटना होता है।
तो ये तो समाज की जिम्मेदारी है, स्थानीय प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, सही आपकी भी जिम्मेदारी हाँ, है। सही बात है, एकदम गलत एकदम सही बात है। इसमें कोई तो वो जिम्मेवारी करना चाहिए। हमारा बेटा है, हम उसको जब वो करते हैं तो हम मेरा विरोध होता है। आइए, यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार यादव। क्या मुकेश कुमार यादव। बताइए इस विद्यालय और यहाँ पर फैले नशों और नशेड़ियों के विषय में यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं उस विषय में बताएं। नशेड़ियों के बारे में क्या बताएंगे, गार्जियन सारे मजबूर हैं। कैसे कैसे मजबूर हैं? मजबूर हैं कि दबाव में, मान के चलिए आज मैं यहाँ दारू पी लिया, आके गार्जियन 10 ठो बोल दिया, कल मैं गया उसको पीट दिया। इसी तरह प्रकार से गार्जियन भी मजबूर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नशेड़ियों की इतनी मनोबल ऊंची है कि वो गार्जियन को भी पीटते हैं। गार्जियन को भी पीटते हैं, खुलेआम पीटते हैं, सबके सामने वो पीटते हैं। नशेड़ी पुलिस प्रशासन कोई देखता नहीं है, शिक्षा विभाग कोई किसी को देखता नहीं है। इसमें गाय भैंस चरता है, गठुल्ला बना दिया लोग क्या करेगा? बच्चा आता है, अच्छा घर परिवार का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, नशेड़ी लोग छेड़ देता है। जिला प्रशासन से कोई मांग है उसको शिक्षा विभाग पे जोर दे, इसका बाउंड्री वाल करवाए। जिस तरह यह स्कूल था, शिक्षित था, इसका नाम था फनीश्वर रेणु, यहाँ से पढ़ के गया है, जो कि हिंदी कवि है, डॉक्टर सब बन गया, सब बन के गया है। आज यहाँ कुछ ही नहीं हो रहा है। आज 10 साल से इसका कुछ नहीं देख रहे हैं। युवाओं को क्या परेशानी होगा? पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, खेलने के लिए उसको परेशानी हो रहा है। गिट्टी रख दिया आगे पीछे में। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है जहाँ बच्चा आके बैठ के पढ़ेगा। इस तरह का यहाँ माहौल है, इससे तो आपराधिक घटनाओं में भी फायदा हुआ होगा। हाँ तो होगा कि नहीं? इसमें कोई देखना ही नहीं, गार्जियन ही इसका कोई नहीं है तो क्या करेगा बच्चा के यहाँ? इतना पतन हो चुका है। तो ये हाल था शिवरवनी मध्य विद्यालय का, आदर्श मध्य विद्यालय का, जहाँ पर कि फनीश्वर नाथ रेणु जैसे महान साहित्यकार विद्या अध्ययन किए हैं। हमारी आगे की पड़ताल जारी रहेगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ।